नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यह जो वीडियो है यह वीडियो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल एंड यूपीएएसआई के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में लाइन का क्या अर्थ है। नेटवर्किंग में लाइन का क्या अर्थ है, मतलब लाइन का फुल फॉर्म क्या है। तो लाइन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नोड। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका, लोकल एक्सेस नोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस प्रारूप नहीं है। मतलब कि कौन सा आईपी एड्रेस का सही प्रारूप, सही रूप नहीं है। तो आपका सही रूप नहीं है 256.0.0.1। अब आपको ये कैसे पता, आपको ये नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आईपी एड्रेस पे बना दी है। आप जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, वहाँ पे आईपी एड्रेस को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 256.0.0.1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का यूज ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बताइए कौन सा, HTTP का, HTTP है बिल्कुल भी नहीं। HTTP का क्या होता है काम, वेब ब्राउज़र पे हम डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, वेबसाइट को हम लोग देखने के लिए किसको करते हैं, HTTP का करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का क्या होता है, FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और क्या होता है पॉप, पॉप का की जो पॉप सॉफ्टवेयर है, पॉप प्रोटोकॉल है। पॉप का यूज होता है किसमें, होता है डेटा को ईमेल के द्वारा, जब ईमेल हम यूज करते हैं तो वहाँ पे ईमेल पे डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पॉप का किया जाता है। ओके दोस्तों, किसका किया जाता है, पॉप का किया जाता है। एक्चुअली ईमेल जो होता है, ईमेल को सेंड और रिसीव करने में 3 सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है वो बताइए, SMTP का, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का होता है फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक होता है IMSP। ठीक है, तो ये हमारे तीन हमारे प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, SMTP, POP3, IMSP। ओके, चलिए तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का उद्देश्य क्या होता है। आईपी एड्रेस का मेन काम क्या होता है नेटवर्किंग में। तो दोस्तों नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का काम क्या होता है, या नेटवर्क पे जो भी डिवाइस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में बताया है आपको कि नेटवर्क में जो हमारे डिवाइस होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से।
किससे कनेक्ट है दोस्तों? इंटरनेट से कनेक्ट हैं। वहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस को यूज करते हैं और आईपी एड्रेस को ही लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, नेटवर्क पर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। टू इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन, किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट ट्रांसमिशन करने, ट्रांसमिट डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब उसमें गोपनीयता को छिपाने के लिए। नेक्स्ट है टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, जो नेटवर्क सिक्योरिटी उसको मैनेज करने के लिए। एस्टेब्लिश वीपीएन कनेक्शन, एक वीपीएन कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क पर कोई जो डिवाइस होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कौन सी डिवाइस नेटवर्क टोपोलॉजी क्लोजअप लूप बनाती है, जहां प्रत्येक डिवाइस बिल्कुल दो अन्य डिवाइस से जुड़े होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा टोपोलॉजी ऐसा है जो कि क्या करता है, जिसके क्लोज लूप बनाता है। मतलब देखिए, जैसे आपके पास जो टोपोलॉजी होते हैं, कौन कौन से टोपोलॉजी होते हैं? एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? बिल्कुल वो बस के जैसे काम करता है, बिल्कुल ऐसे रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये एक तार हो गया, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, ऐसे रहता है बस। तो मतलब क्लोज नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी डेटा भेजते हैं तो सीधा निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, बस के बाद हमारे पास एक आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग का नाम ही मतलब, रिंग मतलब गोला होता है। अभी देखो, अगर हम इसी वाले को इसको हम ऐसे ला के इसमें गोला करके इसी में फिर जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे भी एक जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर जोड़ देते हैं। तो और देखो, फिर ये इसका प्रथम नोड और लास्ट नोड आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग नोड कहते हैं, सॉरी रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है हमारा, यह क्लोज लूप बना रहा है। देखो यहाँ पे लूप नहीं है, ये यहाँ पे चल रहा है, फिर यहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चला और यहीं पे आके फिर से ख़त्म हो गया, तो ये लूप बनाता है। ठीक है, जहाँ प्रत्येक डिवाइस बिल्कुल दो अन्य डिवाइस से जुड़ा होते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा होता है? वह हमारा होता है, कौन सा होता है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी होता है। कौन होता है? रिंग टोपोलॉजी होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मेल सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर ईमेल संदेश को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? मेल सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर, जो देखिए, जो आपको ईमेल आईडी भेजी जाती है, ईमेल भेजा जाता है ईमेल आईडी पे, अगर उसको हमें दोबारा प्राप्त करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, वह पूछा जा रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास ईमेल पे 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एस एम टी पी होता है, दूसरा होता है POP3 होता है, क्या होता है, POP3 होता है, और तीसरा होता है आई मैप होता है। इसका प्रयोग किया जाता है कि इसमें डेटा को सेंड करने में, SMTP का यूज डेटा को सेंड करने में, और इन दोनों का यूज डेटा को रिसीव करने के लिए किया जाता है। अभी देखो, डेटा को पुनः रिसीव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसमें पूछ रहा है। अभी जो पॉप होता है ना, पॉप अगर ये क्या करता है, पॉप प्रोटोकॉल, आपका अगर कोई मेल पर डेटा भेजा गया है, जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हो तो POP3 क्या करता है, उस डेटा को सर्वर पर फिर डिलीट कर देता है। या क्या करता है, डिलीट कर देता है। कहाँ से? सर्वर से इसको डिलीट कर देता है। लेकिन क्या होता है, IMAP क्या होता है, सर्वर से डिलीट नहीं करता है, और यह डेटा आपके मेल पर पड़ा रहता है। आपका मान लीजिए आपने डाउनलोड किया और लोकल फाइल से आपने फिर से उसको डिलीट कर दिया, तो आप दोबारा IMAP की मदद से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? IMAP बन जाएगा, SMTP नहीं बनेगा। अगर कहीं कहीं पर डिटेल से जब क्वेश्चन पूछता है डिटेल पे, तो वहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है। तो तीनों, तो देखो यहाँ पे जो तीनों ईमेल हैं,
तीनों प्रोटोकॉल ये SMTP, POP3 और IMAP तीनों से ही क्या होते हैं, तीनों ही हमारे ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। लेकिन यहाँ पे SMTP हमारा क्या है, डेटा को सेंड करने का प्रोटोकॉल है, और ये दोनों रिसीव करने के लिए है। POP3 क्या होता है, जब डेटा आ जाता है, डेटा अगर हमने डाउनलोड करके डिलीट कर दिया, डाउनलोड कर लिया तो सर्वर पे डेटा को डिलीट कर देता है POP3। और IMAP सर्वर पे डेटा को डिलीट नहीं करता है, आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में DNS क्या रिजॉल्व करता है। जो DNS है, नेटवर्किंग में DNS क्या रिजॉल्व करता है पूछा जा रहा है दोस्तों। ओके, एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए, नेटवर्किंग में DNS क्या रिजॉल्व करता है, डोमेन नेम टू IP एड्रेस, IP एड्रेस टू डोमेन नेम, इनक्रिप्टेड डेटा एंड ट्रांसमिशन, नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। जो DNS होता है वह क्या करता है, डोमेन नेम टू IP एड्रेस का डोमेन नेम होता है। देखिए अभी जो आपके नेटवर्क पे जो डिवाइस होते हैं उनका कोई ना कोई एक IP एड्रेस होगा। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट लिया, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट आपने जब पे परचेस करते हो उसकी होस्टिंग, तो आपको एक उसका एड्रेस मिलता है जिसको IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस मिलता है, वो काफ़ी लंबा होता है, आप उसको याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर आपको उसके साथ अगर आप उसको याद नहीं कर सकते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको एक मिलता है, जानते हो क्या दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हम इसको नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है, मान लीजिए हमारे पास गूगल वेबसाइट है, गूगल की एक वेबसाइट है, ठीक है। अभी हम इसको अगर सर्च करना है तो हम google.com लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका एक खुद का IP एड्रेस है जिसको हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके नाम से उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या DNS क्या रिजॉल्व करता है, डोमेन नेम टू IP एड्रेस, क्या होता है वो, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का डोमेन नेम सिस्टम टू IP एड्रेस। हम जब नाम डालते हैं google.com लिख देते हैं तो वह हमारी इसी जो का IP एड्रेस है ना वहीं पे ले जाता है हमें। ठीक है, नाम तो बस हमें हमारे सहूलियत के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में वो डेटा जो स्टोर होता है ना, जहाँ पे वो वेबसाइट सर्वर पे स्टोर होता है, उसका एक्चुअली नाम कुछ दूसरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास C IP एड्रेस के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। जो देखो क्लास C क्या होता है, क्लास C हमारा कहाँ से कहाँ तक है, क्लास C हमारा हो गया, यहाँ पे C आंसर आपका सही हो जाएगा 255.255.0। एक्चुअली हमारे पास IP एड्रेस में पाँच क्लास होती है। क्लास A होती है, क्लास B होती है, क्लास C होती है, क्लास D होती है एंड क्लास E होती है। अभी इन पांचों का क्या वर्क है, कैसे वर्क करते हैं, सारा का सारा मैंने IP एड्रेस वाले वीडियो में समझा दिया है दोस्तों। यहाँ पे समझाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लगभग 30 मिनट का पूरा एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएगी, आप जाके इसको देख लीजिए होगा। देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से, आप IP एड्रेस वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाओगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा कंप्रेशन और डेटा डिकम्प्रेशन के लिए जिम्मेदार है। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए जिम्मेदार है, बताइए। फिजिकल लेयर, बिल्कुल भी नहीं। डेटा लिंक लेयर, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल भी नहीं। बताइए कौन सा होगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था, आप बताइए कौन सा होगा, मैं तो जानबूझ के कह रहा हूँ कोई भी नहीं है। आप बताओगे सर क्या हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर हमारा डेटा को कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, डेटा को कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए हमेशा कौन सा लेयर जिम्मेदार होता है? प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? टू कनेक्ट डिवाइस विथ ए लैन, लैन से डिवाइस की किसी भी डिवाइस को लैन से कनेक्ट करना। टू कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करना। टू स्विच डेटा पैकेज विथ ए लाइन, डेटा पैकेट को लाइन के साथ स्विच करना। टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, ट्रैफिक जो नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनेक्ट ए लाइन टू नेटवर्क इंटरनेट। कनेक्ट लैन से हमें इंटरनेट में जोड़ने का कार्य क्या कौन करता है? राउटर करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्थानीय कंप्यूटर और रिमोट सर्वर के बीच फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हमें किसी फाइल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। देखिए ऑप्शन में है HTTP, नहीं FTP, SMTP, POP3। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों FTP। हमने इन दोनों का ईमेल में यूज होता है। किस में होता है? ईमेल में यूज होता है। इसका हम लोग वेबसाइट को फेच करने में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण OSI लेयर की फिजिकल लेयर पर काम करता है? कौन सा उपकरण फिजिकल लेयर पर काम करता है? बताइए दोस्तों। OSI लेयर की फिजिकल लेयर पर कार्य करता है राउटर, हब, स्विच, फायरवॉल। तो आपका OSI लेयर के फिजिकल लेयर पे कौन सा कार्य करता है? हब करता है। हब एक प्रकार का डम्ब डिवाइस है। मतलब हब क्या होता है? एक प्रकार से बिल्कुल बुद्धू टाइप का डिवाइस है। इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है। इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है। यह हब क्या करता है? मैसेज को, जो आप मैसेज भेजते हो या आप जितने भी डिवाइस इससे कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए ये आपका हब हो गया, ठीक है। अब इससे एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट है, उसके बाद एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है, और एक कंप्यूटर यहाँ पे भी कनेक्ट है, और एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट है। जब इसको, ये हमारा हब है, ठीक है। जब हब को हम डेटा भेजते हैं तो यह क्या करता है? यह मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब क्या करता है कि हम इसको मैसेज भेजा कि भैया इस वाले जो हमारा सिस्टम ABCD हो गया, हमने कहा कि मेरा मैसेज केवल A को भेजना, A वाले को भेज देना। या क्या करता है, या मेरा जो इसको मैंने मैसेज दिया हब को, इसने B को भी भेज दिया, C को, D को और A को भी भेज दिया। इसका मतलब यह क्या है ना, इसके पास मेमोरी नहीं होती, इसमें डेटा का प्राइवेसी नहीं होती। जो भी डेटा होता है सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, हब हो गया मेरा, ये फिजिकल लेयर पे होता है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे हमारे कौन कौन से डिवाइस होते हैं? हमारे फिजिकल लेयर पर होते हैं, हब होता है और राउटर होता है। कौन होता है? हब और राउटर होते हैं। ठीक है, हमारे फिजिकल लेयर पे दो डिवाइस होते हैं, हब और राउटर होते हैं, और मॉडेम भी हमारा फिजिकल लेयर पर ही होता है। यह भी याद रखिएगा, मॉडेम भी, HRM, इसको याद रख लीजिएगा, HRM। ये तीनों डिवाइस हमारे फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवर्किंग में ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए। जो ARP हमारा प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है दोस्तों? ARP जो आपका प्रोटोकॉल है दोस्तों, यह क्या है? यह क्या करता है? ARP प्रोटोकॉल क्या करता है?
ARP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है जानते हो आप? फिर इसको ना यह मैप करता है, आईडी को मैप करता है। कैसे करता है? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ करता है। किसके साथ करता है? मैक एड्रेस के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा ARP होता है, ARP प्रोटोकॉल का क्या काम करता है? यह मैप करता है लॉजिकल लेयर और लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की ओर। लॉजिकल एड्रेस हम आईपी को बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस हम मैक एड्रेस को बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? टू मैप आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, टू राउट पैकेट एक्सेस नेटवर्क, टू एस्टेब्लिश सिक्योर VPN कनेक्शन, टू रेगुलेट नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू मैप आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। यह क्या करता है? आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस पे मैप करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लोकल नेटवर्क को इंटरनेट पे जोड़ने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं, या फिर कौन से नेटवर्किंग डिवाइस इसके जिम्मेदार हैं? ठीक है, लोकल नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो लोकल नेटवर्क को जोड़ने के लिए हमेशा राउटर जिम्मेदार होता है। कौन होता है दोस्तों? राउटर होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का क्या उद्देश्य है? सबनेट मास्क का क्या उद्देश्य है? मतलब जो सबनेट मास्क है इसका मतलब क्या होता है नेटवर्किंग में? ओके पहला ऑप्शन है टू हाइड द आईपी एड्रेसेस ऑफ ए डिवाइस के आईपी एड्रेस को हाइड करना। सेकेंड है टू डिटरमाइन द नेटवर्क पोर्टेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस, टू इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक, टू असाइन आईपी एड्रेस डायनेमिकली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द नेटवर्क पार्टीशन ऑफ आईपी एड्रेस। इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द नेटवर्क पार्टीशन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित में से एक निजी आईपी एड्रेस रेंज है जिसका प्रयोग अधिकांश घरेलू और छोटे कार्यों में या कार्यालयों में किया जाता है। बताइए सर कौन सा होगा? इसमें कौन सा होता है? वह होगा आपका आंसर बी। कौन सा होगा? बी नंबर होगा। इसको याद रखिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, मुझे पता है। आप हमारी जो आईपी एड्रेस की वीडियो है आप जाकर उसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के में। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए, मान लीजिए आपका एक आईपी एड्रेस दिया है कि सबनेट मास्क के साथ आईपी वर्जन 4, सबनेट में आईपी परतों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है बताइए? क्या है? 16 है। ठीक है, हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जाके पूरी वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे जब हमारे आईपी एड्रेस वाले वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये कैसे फोला हो गया। ठीक है, चलिए ईमेल, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है। ईमेल के लिए हमारे पास 3 प्रोटोकॉल होते हैं। कितने होते हैं? 3 में हमारे 2 होते हैं रिसीव करने के लिए, एक होता है हमारा सेंड करने के लिए। वह कौन सा होता है? SMTP। SMTP की मदद से हम क्या करते हैं? डेटा ईमेल को सेंड करते हैं, ठीक है? और POP3 की मदद से क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा SMTP। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? मतलब फायरवॉल का क्या कार्य है बताइए? टू इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिट, डेटा को इनक्रिप्ट करना? नहीं। टू फिल्टर द कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक? बिल्कुल भी नहीं। टू रिजॉल्व डोमेन नेम ऑफ टू आईपी एड्रेस? बिल्कुल भी नहीं। टू इस्टेब्लिश नेटवर्क कनेक्शन? बिल्कुल भी नहीं। बताइए अब इसमें चारों में से सही आंसर क्या होगा? या क्या फायरवॉल का मेन कार्य क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको। मेन काम होता है
फिल्टर एंड नेटवर्क ट्रैफिक क्या करता है, फिल्टर करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। क्या करता है, फिल्टर करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बीजीपी अगला क्वेश्चन है आपका बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम एएस के भीतर आमतौर पर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, कौन सा किया जाता है, EIGRP इन्हेंस्ड इन्वर्टर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्क में ICMP का क्या अर्थ है, बताइए। ICMP का फुल फॉर्म क्या है। ICMP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसेस को सेंट्रल हब या स्विच से जोड़ती है। बताइए कौन सी टोपोलॉजी जो कि सभी डिवाइस को जोड़ती है एक साथ, कौन सी होती है। रिंग बिल्कुल भी नहीं है, मेस भी नहीं है, बस भी नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में VPN का क्या उद्देश्य होता है। VPN का क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए टू ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू ऑल डिवाइस ऑन ए सबनेट, बिल्कुल भी नहीं। टू क्रिएट ए सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर इनक्रिप्टेड और नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा VPN होता है इसका क्या मेन कार्य होता है, या इंटरनेट पे हमें सिक्योरिटी देता है और हमें इनक्रिप्टेड रखता है, हमें छिपा के रखता है। हम अपनी पहचान को छिपा लेते हैं किसकी मदद से, VPN की मदद से। ठीक है, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, VPN की मदद से हम लोग जो वेबसाइट ब्लॉक होती है हमारे इंडिया में, हम उसको भी एक्सेस कर लेते हैं VPN की मदद से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न कौन सा पोर्ट नंबर HTTPS के लिए यूज होता है, बताइए। HTTPS के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है दोस्तों। HTTPS के लिए आपका 443 नंबर पोर्ट यूज होता है। 80, 25 और 53 इन सब का मैंने ऑलरेडी ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है पोर्ट नंबर पर, और एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कौन सा पोर्ट कहाँ किसके लिए यूज होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका नेटवर्किंग में QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य टू प्रायोरिटीज एंड मैनेज ट्रैफिक नेटवर्क। इसका मेन QoS का मुख्य काम क्या होता है, ट्रैफिक नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट IP एड्रेस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट एड्रेस है, प्राइवेट IP एड्रेस है। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है, पहला आंसर आपका प्राइवेट IP एड्रेस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गीगाबाइट इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम क्या है, थ्योरेटिकल डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है। तो अधिकतम जो रेट है वह क्या है, 1 GB पर सेकंड का होता है। क्या है, 1 GB पर सेकंड का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कौन सी OSI मॉडल लेयर में सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि डेटा विश्वसनीय और सही क्रम में लिखा गया है। बताइए कौन सा लेयर जिम्मेदार होता है कि डेटा हमारा सही है, मतलब उसका ऑथेंटिकेशन को चेक करता है। वह चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है। ओके, कौन सा चेक करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है। चलिए अगले लेक्चर पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं वीलैन। क्या वीलैन का फुल क्या होता है? वीलैन क्या होता है? ओके दोस्तों, वीलैन क्या होता है? वीलैन होता है ए लॉजिकल, देखा, ए फिजिकल नेटवर्क सेगमेंट बिल्कुल भी नहीं, ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं, ए लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट विथ इन ए फिजिकल नेटवर्क बिल्कुल सही जवाब है। क्या होता है? ए लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट विथ इन ए फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेटवर्क पर सुरक्षित फाइल को स्थानांतरण के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका FTP। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर का मेन कार्य क्या होता है या क्या करता है या भी क्या करता है? टू फिल्टर एंड कंट्रोल ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक, टू मैप डोमेन नेम टू IP एड्रेसेस, टू एस्टेब्लिश सिक्योर VPN कनेक्शन, टू इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिशन। जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका टू फिल्टर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, निम्नलिखित में से कौन सा DNS डोमेन नेम सिस्टम में टॉप लेवल डोमेन नहीं है? टॉप लेवल डोमेन नहीं है। देखिए, जैसे हम लिखते हैं google.com, ये हमारा होता है डोमेन नेम होता है। और जो ये होता है कॉम हो गया, .in हो गया, org हो गया, ये हमारे टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं। तो ये कॉम भी है, .org भी है, .net भी है, .html नहीं है यहाँ पे। तो टॉप लेवल का डोमेन नेम कौन सा नहीं है यहाँ पे? HTML नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा HTML। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होम राउटर में या नेट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? नेट का जो कार्य होता है ना, वह क्या करता है, अपन जो आपकी एड्रेस होता है वो इंटरनल IP एड्रेस को छिपा देता है। क्या करता है? जो इंटरनल IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस, इसको क्या करता है, वो छिपाता है। याद रखिएगा, जो आपका राउटर में क्या होता है, NAT होता है, वो आपके IP एड्रेस को छिपाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस डायनामिकली, बिल्कुल गलत। हाइड इंटरनल IP एड्रेस फॉर एक्सटर्नल नेटवर्क, बिल्कुल सही है। आपके जो इंटरनल IP एड्रेस है उसको एक्सटर्नल नेटवर्क से यह छिपाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मानक घर या कार्यालय में सबसे तेज डेटा का स्थानांतरण करता है? कौन सा करता है भैया? तो आपका करता है 802.11ac। इसका सही जवाब हो जाएगा 802.11ac। ये अभी हमारा पोर्ट नंबर होते हैं। तो पोर्ट नंबर की वीडियो आप मेरी जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क में मैक एड्रेस क्या है? नेटवर्क में आपका मैक एड्रेस क्या है दोस्तों, बताइए। ये फिजिकल एड्रेस और फिर नेटवर्क डिवाइस, क्या है फिजिकल एड्रेस होता है किसी नेटवर्क डिवाइस का? बिल्कुल सही, ये भी सही है। द IP एड्रेस नेटवर्क डिवाइस, बिल्कुल गलत। URL होता है वेबसाइट का? नहीं। ईमेल एड्रेस होता है यूजर का? नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल नेटवर्क होता है, किसी फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क डिवाइस का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध सबनेट मास्क नहीं है? वैध सबनेट मास्क आपका D नंबर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। DNS सर्वर का पहला कार्य क्या है? DNS सर्वर का पहला कार्य क्या है? टू फिल्टर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक? नहीं। टू असाइन IP एड्रेस टू डिवाइस डायनामिकली? बिल्कुल भी नहीं। टू मैप डोमेन नेम टू IP एड्रेस? बिल्कुल सही जवाब है इसका। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित और इनक्रिप्ट करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? जब वायरलेस डेटा हम लोग भेजते हैं तो हम वहाँ पे किसके तहत डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं? हम लोग किसकी मदद से करते हैं? हम लोग करते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2 की मदद से करते हैं। नेटवर्किंग में ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज का उद्देश्य क्या है? इसका टू इंडिकेट दैट होस्ट नेटवर्क इज अनरीचेबल। बिल्कुल सही जवाब है कि आपका वह इंडिकेट करता है कि आपका होस्ट नेटवर्क अनरीचेबल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है टू राउट ट्रैफिक बिटवीन ऑटोनमस सिस्टम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा टू राउट ट्रैफिक बिटवीन ऑटोनमस सिस्टम। ओके, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।